नाम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सीधा पचीसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आज के 45 साल पहले चलो। आज के जो है 45-50 साल पहले चलो। ब्रीतिकूट आश्रम पर चलो। आज के 50 साल पहले जब हम लोग 12-13 साल की उम्र के थे तो वहां पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। स्वामी जी के समय के, सदाफल देव जी महाराज के समय के बूढ़े बूढ़े संत हुआ करते थे, भजन गाते थे। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। और वहाँ जो है गुफा बन रही थी, अभी नींव खोदा गया था और 2 फुट तक उसका कंक्रीट पड़ा हुआ था। आज के 50 साल पहले चलो तो हम लोग जो है, हम ही लोग सब्जी भी काटते थे और जो है डंडा लेकर के ड्यूटी लगती रहती थी। कोई बाहर का ना आए, रात को घूमते भी रहते थे, खाना भी खिलाते थे, चावल भी धोते थे, पत्तल भी उठाती थी। आप भेद को समझो। तो वहां जो बूढ़े बूढ़े जो संत होती थी वो लोग कहते थे कि जिस दिन ये गुफा पूरी हो जाएगी, 5 मंजिल की बन जाएगी, उस दिन 5 संत जो है यहां बैठेंगे और एक ही साथ 5 भूमियों का उपदेश होगा और पूरा संसार के लोग जो है सदगुरु की वाणी को जो है सुनेंगे। वो लोग ऐसे ही बोलता था। उस समय मोबाइल ये कुछ होते नहीं थे। बड़े मुश्किल से रेडियो होता था। टेप रिकॉर्डर भी बहुत किसी किसी के पास होता था। उसमें भी सेल लगते थे, पैसे बहुत खर्चा होता था। आज वो उन संतों की वाणी सिद्ध हो गई है। गाजीपुर जिला से जो है यहाँ का संत जो है दुबई में जो है बात कर रहा है। सदगुरु की वाणी जो है सऊदी अरब में जा रही है। मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो है सदगुरु की वाणी जो है डायरेक्ट जा रही है। वो तो अभी सिद्ध हो गया, अभी सामने हो गया। इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप भेद को समझो। और हम लोग बचपन में वो रेडियो सुनते थे, तो रेडियो वाला बोलता था अब जो है
हमारा दिल्ली से जो है ये जो है क्या रिले होगा। यहाँ का आज का कार्यक्रम खत्म होगा, अभी हो रहा है, और अभी दिल्ली से जो है राजधानी से जो है अब जो है समाचार सुनिए या जो भी है प्रोग्राम सुनिए, वो आज हमारे यहाँ हो रहा है। अभी जो है गुजरात संत समाज हम लोगों का नाम है, क्योंकि इन्होंने जिन्होंने चालू किया वो उधर ही बैठे हुए हैं, वो लोग अभी झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। और झारखंड संत समाज, आप देखिए सदगुरु की महिमा देखिए, अभी जो है इधर जुड़ते हैं तब तक जो है पूरा जो है झारखंड वाले भी जुड़ गए, गुजरात वाले भी जुड़ गए। इसमें गुजरात वाले तो शायद अभी कोई नहीं है इसमें, आप भेद को समझो। दुबई वाले जुड़ गए और कहाँ कहाँ के लोग जुड़ गया। सदगुरु का प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। और आज हम लोग उस समय सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी होगा, लेकिन आज जो है हो रहा है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। सदगुरु की वाणियां भारत भूमि से पूरे संसार में जा रही है। आप सोच नहीं सकते इतना तेजी से जो है हो रहा है प्रचार प्रसार। और सबसे जो है आसान जो है प्रचार प्रसार जो है ऑनलाइन सत्संग से है। हम घर में बैठ कर के जो है सदगुरु की वाणी जो है हम लोग सुन रहे हैं। ऐसा किसी भी काल में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आप सभी अति सौभाग्यशाली हो और YouTube के माध्यम से ये वाणी जो है रहेगी। आप भेद को समझिए। सुखवा शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आपकी सभा में, ये सदगुरु की सभा है, सदगुरु की वाणियां हैं। इसमें पूरे भारतवर्ष के जो लोग जुड़े हुए हैं, कलकत्ता से भी जुड़ी हुई हैं। आप भेद को समझिए। वहां की वाणी जो है आपके यहां आ रही है, यहां की वाणी जो है पूरे संसार में जा रही है। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में, और न आगे होगा। यह भी सुन लो, और न आगे होगा। क्योंकि स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। ये कौन प्रार्थना किया है, किसने मांगा है? ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सतयुग में लोगों ने क्या क्या मांगा, अमर हो जाऊं, मरूं नहीं, मुझे कोई मार न सके, न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह में न शाम में, न दिन में न रात में,
मारने वाला न पशु हो, न जानवर हो और न मनुष्य हो। और जो है भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जब ऐसा हो गया तब जो है अभिमान हो गया, तब सबको मारने लग गए और कहने लग गए मेरी पूजा करो, मेरी जो है पूजा करो, भगवान बन गए। वह भी नहीं रहे, और जिसने मांगा था भविष्य में क्या क्या होने वाली हैं वो हमें पहले ही पता लग जाए। ऐसे भी जो है संत महात्मा राजा जोगी फकीर हुए हैं। किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा, किसी ने नाभि में अमृत छुपा रखा था, भक्ति किसी ने नहीं मांगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वर, मीननी रजिमि प्राण। आप चाहें कि सदगुरु की वाणी पूरे विश्व में जाए तो संभव नहीं है, लेकिन सदगुरु के ही कारण ये संभव हुआ है। एक शक्ति आपके पीछे में लगी हुई है स्वामी देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। गुरु के चरण में जो है अपार शक्ति है, अनंत ज्ञान है। सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ हैं। सदगुरु के चरण में क्या नहीं है, आप बताओ। स्वामी जी ने क्या कहा, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। इसमें जो है 1000 के ऊपर जो है इसके सब्सक्राइबर हैं। जो आपका ये सत्संग चल रहा है इसके 1000 से ऊपर कितने सब्सक्राइबर हैं। इसमें विहंगम योग के बहुत कम हैं। आप भेद को समझिए, इसमें विहंगम योग के बहुत कम लोग हैं इस चैनल में, लेकिन बाहर के बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, संत भी हैं। आप भेद को समझिएगा। इसमें जो है क्रिश्चियन भी जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी जुड़े हुए हैं। इसी जो है चैनल के अंदर में वो दिखाता है। अब मेरे को तो उतना ज्ञान है नहीं, साधु लोग भी जुड़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, कौन सा मठ का हमें नहीं पता। तो इसमें विहंगम योग के बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल में, लेकिन बाहर की जो है बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आप भेद को समझिए। तो सदगुरु की वाणियां जो है लग रही हैं पूरे संसार में।
एका गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी बने, कहीं आत्म उर्दार। तमोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़ता जी चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक हमारे जो है बड़ी मजा आएगा आपको। एक हमारे वो जो है ना चाचा जी जो है लगेंगे, तो मैंने बोला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, तो बोल रहे तू ही कर। अब वो बोल रहे हैं तू ही कर गायत्री मंत्र का जाप, तू ही जाइए स्वर्ग में, हम ना करब। अरे मैं बोला आप बैठिए तो सही, गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है? तो बोला कोई नहीं, हम मंत्र मंत्र नहीं जाप करेंगे। मैं बोला पूरे संसार में गायत्री मंत्र जो है सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। जब उनको समझाया मैंने और कहा कि इसमें कोई कुछ नहीं कहा गया है, एक ही बात कही गई है, सकल सृष्टि के रचयिता, प्राणदाता, दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें इस संसार में विधर्मियों से बचा करके सत्य मार्ग पर ले चलें और उस परम गति को, परम आनंद को प्राप्ति कराएं। तो इसमें गुरु का क्या मतलब है? आप स्वामी जी का मत करिए पूजा, आप शिव जी का मत करिए, किसी का मत करिए आप जो है, लेकिन कम से कम सुबह शाम इसको बोला तो करिए। गायत्री मंत्र जो है पूरे संसार में चारों वेदों से चार चार अक्षर, छह छह अक्षर लेकर के 24 अक्षर का ये जो है गायत्री मंत्र है। इसमें कोई हिंदू से मतलब नहीं, कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई उम्र से मतलब नहीं। आप हमारे चाचा लगेंगे तो उम्र जो है मेरा 60-62 ऐसे ही हो गया, तो आपका जो 80-82 से तो जो है ना कम नहीं है। तब बोला हाँ वो तो है। तो मैं बोला आपको क्या कमी है, सारा संसार का हो गया। अब जो है उस देवी देवता का मैं नहीं पूजा करने के लिए बोल रहा हूँ कि काली माता का करिए, कि शिव का करिए, कि ब्रह्मा जी का करिए, कि जो है जो अभी देवता लोग हैं सबका करिए, लेकिन ये देवताओं के ऊपर की बात हो रही है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचना किया है। आपका बेटा कोई काम नहीं आएगा, आपकी बेटी भी कोई काम नहीं आएगी, और आपके पत्नी भी कोई काम करके नहीं आएगा। और किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए, आप केवल और केवल जो है उस शक्ति के ऊपर विश्वास रखिए। उस शक्ति को मैं भी नहीं देखा है, आप भी नहीं देखा है, लेकिन कोई न कोई शक्ति तो है, कोई न कोई शक्ति तो है। तो इसको जो है आपको सुबह शाम दुनिया भर का याद करते हैं, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कोई काम होता है तो जा करके उसके चरणों में गिर जाते हैं, भैया मेरा काम करा दो, काम करा दो। काम बृहत नहीं याही से, बिन तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन
कर सोय। मैं बोला आप जो काम करते हैं करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक शक्ति आपको जो है इस शरीर में रखी हुई है, यदि वो शक्ति नहीं चाहिए तो आप एक भी नहीं आप जी सकती। तो है आप है, और इस संसार में कौन है आपके काम का, थोड़ा बता दीजिए। यदि वो शक्ति नहीं चाहेगी तो आप यहाँ एक पल भी नहीं रह पाएंगे। ये सारे आपके माता जो है ना, भाई बहन, पति बच्चे, नाती, आपका कोई काम का नहीं है, न कोई आपकी हेल्प कर सकता है, न मदद कर सकता है। उसे प्रार्थना करिए ना, जो सर्वशक्तिमान है, वही गायत्री मंत्र है क्या उसमें। तब वो बेचारे ऊर्ध हो गए और बोले मैं कल से करूंगा, और जो है शुरू कर दिया। मैं बोला इसमें जो बोल रहे हैं ऐसा तो कोई समझाया नहीं मेरे को। मैं बोला आप दुनिया भर का जाते हो, संसार में मांगते हो, उसके हाथ जोड़ते हो, ये मेरा कमवा हो जाता, मेरा कमवा हो जाता, तो इन लोगों के चाहने से नहीं होगा, और यदि वो चाहेगा तो ये लोग कोई नहीं रोक पाएगा। तो बोले हाँ ये बात तो सही है। तो मैं बोला ये बात सही है, तो आपको सुबह शाम जो है कम से कम 11 बार, नहीं तो 51 बार, नहीं तो 151 बार आप कह तो सकते हैं। तो बोले कि उसके बाद से क्या होगा। अरे मैं बोला जब बार बार कहेंगे तो क्या पता एक बार सुनाई हो जाएगी तब गाड़ी पार हो जाएगी। एक बार जो है आप संसार में किसी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया मेरा ये काम कर दो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाने के बाद वो आदमी काम कर देता है। कोई संसार का काम है, आप उसके पास जाइए, अधीन होकर मतलब जाइए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन दौड़ आपका काम हो जाएगा। तो मैं बोला आपका काम अनंत जन्मों की यात्रा की है, अभी आप शरीर छूट जाएगा तो फिर संसार में आएंगे, फिर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे अत्र संजयी, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे अत्र संजयी, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई, हंसा जीवन ही जाई बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई, हंसा आगमन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। मैं बोला आप जो है द्वारा धनी के बैठी कर, धक्का धनी के खाए, कबों का धनी कई, जो दर न जाए। भैया सुनाई महल में भक्त बड़ा दरबार, अखुल का पाड़ दर्शन मिले, शोभा पुंजया। मैं बोला ये महल अटारी जो भी है, जो आप बनाया है, ये कब छूट जाएगा पता नहीं, और आप संसार में ही अजुराए रह जाएंगे। ये आपको नहीं दिया तो वो ऐसा है, वो हमको ऐसा बोला, ये करने का है। अब आप जो है सबको त्याग दिए
और जो है गायत्री मंत्र का जाप करिए, क्योंकि उनको हम बताएंगे कि स्वामी जी करो तो वो है ना हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि शिव जी का करो, तो आपको समझिए किसी का भी यदि मैं बताऊंगा तो वो जो है ना अझुरा जाएंगे। तो जब जो है ऐसे प्रार्थना करेंगे तो जो है प्रभु की जो है कृपा होगी तो सदगुरु मिल जाएगा। अब उनको हम बताएंगे तो नहीं समझेंगे वो, लेकिन ये बात उनको जो है घर कर गई। मैंने दोबारा बोला नहीं, 51 बार शुरू किया है मैंने, तो मैं बोला छोड़िएगा मत, आपका क्या जाता है, न पैसा जा रहा है, मांगना भी आपको नहीं आएगा, तो फिर क्या मांगेंगे संसार में। महलाया टारी में रहे तेला फूले लगाए, छत्रपति के चार को वायुली तौड़ाए। मैं बोला आपका जो है कोई साथ देने वाला है या जो भी है? बोला नहीं। तो इनसे क्यों प्रार्थना करते हैं? उससे प्रार्थना करिए जो सबसे बड़ा है, शिव से भी, ब्रह्मा से भी, विष्णु से भी, नारद सारद सबसे बड़ा है, वही गायत्री मंत्र में है। न काली माता से, न जो है दुर्गा माता से, न वैष्णव माता से, इनसे भी बड़ा कोई है ना। तो गायत्री मंत्र में जो है वही जो है प्रार्थना की गई है। तो जो है आप प्रार्थना करेंगे सुबह शाम 51 बार ही बोलेंगे, तो किसी न किसी दिन तो सुनाई होगी जरूर। भैया सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले शोभा पुंजय पार। मैं बोला आपके दरवाजे पर कोई आदमी आएगा, 4 बार दरवाज़ा खटखटाएगा, आप नहीं निकलोगे, कल भी खटखटाएगा, परसों भी खटखटाएगा, कितना दिन आप जो है आवाज़ नहीं सुनोगे। बोला नहीं, मेरे को भी दया आ जाएगी। तो वैसे ही परमात्मा है, याद दया को लावती प्रभु कृपा लु भगवन, अधिका याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। तो मैंने बोला गायत्री मंत्र में क्या बुराई है, इसमें तो प्रार्थना ही तो की गई है और तो कुछ है नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, पूरे संसार में बोली जाती है। और पूरे संसार में जो है सभी गुरु जो है गायत्री मंत्र का ही उपदेश देते हैं आपको। तो स्वामी जी भी यही देते हैं। तो कम से कम आप इतना तो कर लीजिए करिए। बोला बस भैया हम समझ गए। बोले बस भैया हम समझ गए। और अभी जो है 51 बार जो है शुरू कर दिया। अब उनके ऊपर जो है प्रभु की दया होगी। जनमायने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब हो जी। संशय भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। तो बोल रहे हैं हमको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बताया करिए। मैं बोला अभी आप इतना ही करिए, उससे प्रार्थना तो करिए जो सर्वशक्तिमान है। तो बोले हाँ मैं करूंगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप उपदेष्टा हो, आप सदगुरु का प्रचार प्रसार आपको मिला हुआ है।
अभी उनको ज़्यादा बताएंगे तो वो जो बेचारे उलझा जाएंगे। अभी उनको कश कबूतर सब यही दिखाना है जो है। फिर जो है गुरु की कृपा होगी, फिर हो जाएगा, बुझ जाएंगे। तो जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष, तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण आशीष। तो आपको जो है सत्य मार्ग पर स्वयं भी चलना है। अब बहुत झूठ सा जो भी बोला आपने बोल लिया। अब तो जो है आपको भोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी आपको क्या बनाना है? अभी आपको कुछ नहीं बनाना है। अब बाकी जो समय है 20 साल, उसको जो है इसमें लगाइए। महलाय अटारी में रहे तेला फूले लगाए, छत्रपति के चार को वायुली उड़ाए। आप किसी की बात मत मानिए, किसी भी देवी देवता किसी की बात मत, जो आप करते हैं करते रहिए। उसके साथ साथ आप जो है उस शक्ति को याद करिए जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा है, शिव जी से भी बड़ा है, नारद से भी बड़ा है। इस सकल सृष्टि को जो है जिसने बनाया है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं बोला सूरज भी जो है ये वही सूरज है जिसको भगवान राम ने देखा था। ये वही सूरज है जिसको भगवान कृष्ण ने देखा था। यही सूरज है जिसको संत रविदास ने देखा था। ये वही सूरज है जिसको मीराबाई ने देखा था। ये वही सूरज है जिसको कबीर साहब ने देखा था। ये वही सूरज है जिसको बड़े बड़े संत महात्माओं ने जो है ना वो देखा था। मैं बोला आपका काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे, और न राहुल कर पाएंगे, और न जो है मुलायम सिंह के बेटे हैं वो कर पाएंगे, और न जोगी जी कर पाएंगे, और न मैं कर पाऊंगा। और जब उसकी दया दृष्टि हो जाएगी तो आपका काम सबसे पहले हो जाएगा। आप उस शक्ति की जो है प्रार्थना कर रहे हैं, तब जो है एकदम उनके चित्त के अंदर बैठ गया और उन्होंने शुरू कर दिया, आप हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। तो गायत्री मंत्र जो है कोई बहुत बड़ी कोई एक जो है ये। तो आपको जो है कम से कम वो सुबह शाम जो है गायत्री मंत्र का ही पाठ करें। उस प्रभु से प्रार्थना तो करें, इसमें क्या दोष है बताइए? इसमें कुछ कहा ही नहीं गया है। ये हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, सिख का नहीं, ईसाई का नहीं, किसी का नहीं है। यही मंत्र जो है पूरे संसार का है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी बहाने उस प्रभु को याद तो करेंगे। याद दया को लावती प्रभु कृपा लु भगवंत, अधिका याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। तो जो है वह सदगुरु की कृपा होगी। कम से कम आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए। कम से कम सुबह शाम उसको तो याद करिए जिसने आपको इस शरीर में बैठाया हुआ है। पूरा दुनिया लग जाएगी तो भी नहीं बच पाओगे, और यदि वो लग जाएगा, एक पल भी आपका सुन लिया तो सारे काम हो जाएगा। तो बोले कब तक कहना पड़ेगा? मैं बोला जब तक जीना है तब तक कहना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो और सदगुरु की महिमा को पहचानो।